हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज ही वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण बात चर्चा करने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। कुछ भक्तों की इसको रसभास कहा जाता है। रसभास क्या होता है? किसी रस रहते रसभास कैसा हो जाता है, किस प्रकार की भगवान चैतन्य महाप्रभु मध्य रसभास होने से भी नाराज होते थे। ऐसा नहीं होना चाहिए, सिद्धांत बात पर चलना चाहिए। सिद्धांत में क्या गड़बड़? काल परसों एक आगरा के भक्त हैं, वो जगन्नाथ जी का सेवा करता है। वो बोल रहा था मेरे को, मैं जगन्नाथ जी को अपनी पिताजी मानता हूँ, पिताजी मानकर ही सेवा करता हूँ। गौड़ीय परंपरा में जो शिक्षा होता है वो विशेष करके जो चारों रस की सेवा, भगवान की सेवा करने के लिए ये होता है। गोलोक वृंदावन की सेवा के लिए गौड़ीय परंपरा में गोलोक वृंदावन में सेवा करने, वैकुंठ की सेवा नहीं होता है। गोलोक वृंदावन की सेवा के लिए विशेष कर शिक्षा दिया मिलता है। उसमें चारों रस में से दास्य सख्य वात्सल्य माधुर्य, ये चारों रस में भगवान साथ में जोड़ करके भगवान की सेवा किया जाता है। किंतु गोलोक में यदि कोई बोलेगा मैं कृष्ण को अपने पिताजी मानता हूँ, गोलोक में कैसा उनको लीला में प्रवेश कैसा करेगा? वो अभ्यास जो करना वो नहीं हो पाता है। गोलोक में भगवान कृष्ण किसकी पिताजी नहीं बना। कृष्ण तो वहाँ लाला भी बन सकता है, सखा बना है और पति बन के रहे मैंने प्रेसी। इसीलिए वहाँ गोलोक वृंदावन को यदि बोलेगा मैं गोलोक में जाऊँगा और गोलोक में भगवान कृष्ण को पिताजी बनाऊँगा, कैसा होगा? नहीं हो सकता। पिताजी यदि बनाएंगे तो आपको मथुरा द्वारिका में जा सकते हैं, नहीं तो वैकुंठ में जा सकते हैं। मान कर की सेवा करना होगा, किंतु गोलोक में नहीं हो सकता है। ऐसे ही कई घटना घटा है। एक माताजी हमसे हमारी भक्तों से जुड़ा हुआ था, वहाँ हरियाणा के। वो मेरा पास भी आती थी, किंतु वो हरियाणा का भक्त उनको गाइड करते, काउंसलिंग करते थे। वो भक्त हैं, वो थोड़ा एजेंट माताजी हैं, मेरा पास आते थे वो। किंतु बीच में इस्कॉन में तो दिखा तो ऐसे ही लेट होता है। इस्कॉन के इतना जल्दीबाजी किसी को दिखा नहीं होता है। और दिखा के लिए वो कई सालों से 16 माला कर रहा है, पूरी 25 माला भी करते हैं। इतना करने के बाद किंतु दिखा इतना नहीं हुआ तो जल्दी दिखा लेने का। वो थोड़े दिन पहले अनुरुद्धाचार्य पास जाएंगे, दिखा ले ली। मेरा बात आज बोले मैं अनुरुद्धाचार्य दिखा ले, मेरे को ठीक है कोई बात नहीं, दिखा लेना कोई बात नहीं। एक वैष्णव परंपरा से गुरु है, वो भी है, अब दिखा ले लिया। वैष्णव परंपरा जुड़े हुए। थोड़े दिन पहले मेरे को फ़ोन करी बता रहे हैं, बोले मेरे को प्रभु जी पुणे इस्कॉन में दिखा लूँगा। बोले कैसा बात है, दिखा लिया क्यों पुणे इधर क्यों ना? कहले वहाँ के जो मंत्र हैं मेरे को ये नहीं हो रहा है। मंत्र मैंने वो लक्ष्मी नारायण की मंत्र प्राप्ति किया। और यहाँ तो इस्कॉन में हरे कृष्ण महामंत्र सिखा जाता है कि जैसा है। अब वहाँ तो नारायण भगवान की उपासना के मंत्र तो मिलता है, और वो श्री संप्रदाय की हैं। श्री संप्रदाय में वो मंत्र मिलता है। यहाँ भक्तों की जो डाउट होता है, कन्फ्यूजन होता है, इसी के लिए वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है। यदि कोई कृष्ण उपासना करता है, उनको लक्ष्मी नारायण के गुरु की मंत्र पास जाके लेके उन्हें कृष्ण उपासना करना, उसमें निश्चित संशय होगा। कि कोई राम जी की उपासना करता है, वो लक्ष्मी नारायण पूजा कर मंत्र लेके राम जी की तत्व माने राम जी को प्राप्ति करना बड़ा ये होता है। इसलिए हम कृष्ण के भक्त हैं। कृष्ण के मंत्र देने वाला गुरु जो परंपरा में कृष्ण भक्ति सिखा जाता है, वो गुरु से ही मंत्र लेना चाहिए। कि कोई राम को उपासना करता है कि राम की उनके इष्ट बनाया, वो कृष्ण मंत्र देने वाला गुरु के पास न जाए करके वो राम जी मंत्र देने वाला गुरु के पास जाना चाहिए। इससे रसभास नहीं होता है। जो राम जी की उपासना कर रहे हैं, रामानंद साधु से दीक्षा ले ले, कोई हानि नहीं। राम जी की उपासना करे और राम जी को इष्ट बनाए कि राम जी की ये करे। किंतु कृष्ण मंत्र से करके बोलेगा मैं लक्ष्य माने ये मंत्र राम जी का मंत्र प्राप्ति होगा, जिससे ये कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं आध्यात्मिक क्षेत्र में। कि लक्ष्मी नारायण की उपासना करने वाला व्यक्ति आकर कृष्ण की राम जी के भक्तों के पास दीक्षा लेना सही नहीं। वो लक्ष्मी नारायण मंत्र देने वाले मंत्र के उनके पास गुरु बन के जाएंगे, उनको गुरु मान के उनको दीक्षा मंत्र ले, जिससे वो लक्ष्मी नारायण के मंत्र को ये करे। और मंत्र एक गुरु से लेते हैं, पुण्य उपासना अलग जगह रहता है।
उनकी इष्ट भाषा जो माने इष्ट को वो निर्णय नहीं दे पा रहे, क्या करें, कौन सा मंत्र करेंगे हमें आगे बढ़ेंगे। इसलिए जो जिसी की भक्त हैं, लक्ष्मी नारायण भक्त मतलब लक्ष्मी नारायण मंत्र देने वाला गुरु के उपासना दीक्षा ले, कि राम जी का भक्त है, राम जी की मंत्र देने वाला गुरु मंत्र वहाँ गुरु बना कर दीक्षा ले, कि कृष्ण का भक्त हो, कृष्ण के गुरु बना, भक्तों की गुरु बनाकर ही परंपरा। इसलिए चारों संप्रदाय में अलग अलग भक्त होते हैं। जैसे श्री संप्रदाय वाले उन्होंने लक्ष्मीनारायण का मंत्र देते हैं, कि रामानंदी साधु वाले होते हैं रामानंदी की मंत्र देते हैं, कि कृष्ण भक्त होते हैं वो कृष्ण के, जैसे हम लोग देखिए विशेषकर पुष्टि मार्ग वाले बाल गोपाल के उपासना करने मंत्र दे ये करते हैं। कि इसको गौड़ीय वाले जो होते हैं राधा कृष्ण की सेवा करने के लिए, कि निम्बार्क वाले होते हैं राधा कृष्ण की भक्ति करने के लिए उन्हें मंत्र देते हैं, और उसी मंत्र से गुरु मंत्र उनको प्राप्ति होता है और उसी हिसाब से भजन करते हैं। इसलिए इसमें रस है, भक्ति का जो रस है वो रसभास माने इधर उधर नहीं होना चाहिए, और उसी हिसाब से मंत्र जप करें। आप पहले से निर्णय करें मैं कौन सा गुरु से मंत्र लूँगा और कौन सा गुरु से मंत्र लेके अपनी भजन करूँ। ये साधक को सोचना क्या बात है, विचार करने का बात है। अब विचार विहीन कहाँ भी मंत्र ले लेंगे, किससे हो जाए। ऐसा ही तो वैष्णव से ही लेना चाहिए, किंतु वैष्णव परंपरा से लेना चाहिए, किंतु अवैष्णव गुरु नहीं ग्रहण करना चाहिए। अवैष्णव मंत्र को मैं उससे मंत्र ले लिया, निष्फल हो जाता है। इसलिए कहा जाता है संप्रदाय विहीन जो मंत्रस्थ विफलम होता है, निष्फलम होता है, माने मंत्र निष्फल हो जाता है। यदि संप्रदाय परंपरा से कोई गुरु दीक्षा नहीं लेता है उसका निष्फल हो जाता है। इसलिए प्रामाणिक वैष्णव परंपरा से ही उनको गुरु बनाना चाहिए और वो मंत्र उसी हिसाब से लेना चाहिए जो जिसको इष्ट माने, उसी इष्ट मंत्र को प्राप्ति करने के लिए और वो परंपरा को फॉलो करे। मेरा कहने का ही तात्पर्य है। यदि ये वीडियो सही लगा जरूर उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट करना। हरे कृष्णा।